नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त कुमार मयंक। आज मैं हिंदी व्याकरण और रचना का एक अध्याय प्रीसेस राइटिंग लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, जिसे हम लोग हिंदी में प्रीसेस राइटिंग को संक्षेपण भी कहते हैं, सार लेखन भी कहते हैं और किसी किसी पुस्तक में तो इसे सारांश भी शीर्षक दिया गया है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि व्हाट इज प्रीसेस राइटिंग। प्रीसेस राइटिंग, this word comes from France. It's a French word. इसका मीनिंग होता है to summarize. This means precise writing. It is a subject of summarizing. सार लेखन, संक्षेपण। तो मैंने संक्षेपण को इधर लिखा है, मूल अवतरण के भावों अथवा विचारों को संक्षेप में लिखने की क्रिया को सार लेखन कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों अवतरण का मीनिंग होता है गद्यांश और भाव यानी कि जो उसके मेन पॉइंट्स हैं, और संक्षेप में शॉर्ट में आप लिखेंगे तो इसे हम लोग बोलेंगे प्रीसेस राइटिंग, सार लेखन। सार लेखन लिखते वक्त हम लोग को कुछ बातों का ध्यान रखना होता है मित्रों, जैसे कि अवतरण को आपको 2 से 3 बार ध्यान से पढ़ना है। इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, अवतरण को 2-3 बार ध्यान से अर्थ समझते हुए पढ़ जाइए और अवतरण के मुख्य विचारों को पेंसिल से, जो मेन पॉइंट्स हैं, मुख्य विचार हैं, उसको पेंसिल से रेखांकित कीजिए। पेन चलाना अलाउ नहीं होता एग्जाम्स में मित्रों, इसलिए पेंसिल से आप जो मेन पॉइंट्स हैं उसको आप अंडरलाइन करते चले जाइए। विषय के मुख्य बिंदुओं को जहां तक हो सके अपनी भाषा में बहुत संक्षेप में लिखिए। अपनी भाषा में बहुत संक्षेप में लिखिए मित्रों। इसका मतलब यही होता है, जैसे कि आपको संक्षेपण जो करना होता है, किसी किसी प्रश्न में तो शब्द संख्या दी हुई होती है, तो वहां पे आप नीचे में दाहिनी ओर लिख देंगे शब्द संख्या 30, शब्द संख्या 40, और अगर शब्द संख्या ना दी गई हो तो आपको 1/3 शब्दों में उसका आंसर करना होता है, संक्षेपण करना होता है। तो इसलिए दोस्तों बहुत जरूरी हो जाता है कि आप मुख्य बात, मुख्य विचार, जो मेन पॉइंट है वो आप छोड़े ना। भाषा चाहे आपकी अपनी हो, जिस ढंग से भी आप लिखें, लेकिन मुख्य कोई भी अर्थ छूटना नहीं चाहिए मित्रों। अपनी ओर से कुछ ना लिखिए, ये बहुत मुख्य बात है दोस्तों। अपनी ओर से आपको कुछ भी उसमें नहीं मिलाना है। जो गद्यांश का मुख्य पॉइंट है, जो गद्यांश का मुख्य विचार है, मुख्य बिंदु है, उसी को आपको अपने शब्दों में लिखना है। अपने विचारों को उसमें नहीं आप घुसेड़ेंगे। अगर अपने विचार को अगर आप उसमें मिला देते हैं मित्रों, तो संक्षेपण अधूरा माना जाएगा। अवतरण का केंद्रीय भाव 1-2 शब्दों में चुन लें। केंद्रीय भाव, जो उसका भाव झलकता है, वही उस अवतरण का शीर्षक होगा। शीर्षक ना भी पूछा गया हो तो भी लिख देना चाहिए। जो संक्षेपण आप करेंगे मित्रों, उसका एक आपको हेडिंग बनाना होगा, एक शीर्षक बनाना होगा, और इस पे मार्क्स मिलता है मित्रों। अगर शीर्षक ना भी आपको लिखा गया कि शीर्षक देने की आवश्यकता नहीं, फिर भी आपको एक शीर्षक बनाकर देना होगा, जो आप उस अवतरण से, उस गद्यांश से चुन लेंगे, या फिर अपने विचार से भी एक अच्छा सा शीर्षक उसमें डालेंगे मित्रों। भाषा सरल, स्पष्ट एवं वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। भाषा आपकी एकदम सरल भाषा में आसान होनी चाहिए, ताकि जो शिक्षक है उसे आसानी से समझ ले, जो पाठक वर्ग है उसे आसानी से पढ़ ले। छोटे छोटे वाक्यों में होना चाहिए, ताकि आप जो मुख्य बातें हैं उसमें आप डाल सके अपने शब्दों में। सार लेखन की आवश्यकता परीक्षा तक ही सीमित नहीं है मित्रों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बनाया है मित्रों, क्योंकि जितने भी बच्चे, जितने भी विद्यार्थी, जितने भी परीक्षार्थी पढ़ाई करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अंक के लिए पढ़ाई करते हैं। लेकिन सार लेखन एक ऐसा टॉपिक है जो परीक्षा तक ही सीमित नहीं है। इसका कहने का मतलब ये है मित्रों कि परीक्षा के बाद भी आपको इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। जैसे कि आपने कहीं समाचार सुना और उसको आपको शॉर्ट करके लिखना होता है, और अगर आपको अपनी लेखनी में पकड़ना हो, अगर आप इसका अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल मानसिक अभ्यास होता है मित्रों। आप अवतरण को पढ़ेंगे, अपने दिमाग का एक्सरसाइज करेंगे, और आप कोशिश करेंगे उस बात को अपनी भाषा में स्पष्ट रूप से, ताकि जो अवतरण का विचार है वो उसमें रह जाए। तो ये एक अभ्यास का
टॉपिक है मित्रों, तो जिसका अभ्यास कम होता है वो विद्यार्थी, वो परीक्षार्थी या वो व्यक्ति अगल बगल ताकना शुरू कर देता है, अगल बगल का मदद लेने का प्रयास करता है। तो मित्रों ये हमारा था प्रेसियस राइटिंग। आशा है कि आप मुझे समझ पा रहे होंगे। फिर से इसी तरह का एक नया वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।